ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग इस क्लास में एक चैप्टर जो है आयु मैथ का, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। चार भाई है, तो चार भाइयों की आयु का जोड़, चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। कितना है? 56 वर्ष है। उनकी आयु का जो अंतर है क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। सबसे बड़े भाई की आयु बतानी है। तो कहना ये चाहता है, देखिए, कि चार भाई होंगे, मान लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार भाई हैं। सभी में कितने का अंतर है? चार चार का अंतर है। मतलब ये कुछ भी रहा होगा, उससे जो सेकंड वाला है वो 4 साल एक्स्ट्रा बड़ा है। ठीक है। पहला वाला जो भी रहा होगा उससे ये 8 साल बड़ा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये सेकंड वाले से 4 साल बड़ा है, तो पहले वाले से 8 साल नहीं बड़ा हो जाएगा। अब सेकंड वाले से ये 4 साल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहले से कंपैरिजन करें तो ये तीसरा वाला मतलब चौथा वाला क्या हो जाएगा? 12 साल बड़ा हो जाएगा। बोलो, इतना समझ में आ रहा है? सभी के अंदर क्या है? चार चार का डिफरेंस है। अगर पहले सबसे छोटे वाले से तुलना करोगे तो जो सेकंड वाला है वो 4 साल बड़ा होगा, जो थर्ड वाला है वो 8 साल बड़ा होगा, और जो लास्ट वाला है वो 12 साल बड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर बेटा ये जो डिफरेंस अमाउंट है, अगर ये हम हटा दें तो क्या सारे भाई बराबर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर, बराबर। तो देखो डिफरेंस कितना है, 8 4 12 12 24। 24 का ये अंतर हटा दिया तो टोटल जोड़ कितना था क्वेश्चन में? 56 साल का था। टोटल आयु कितनी थी? 56। इस 56 को, 56 से हम 24 हटा देते हैं, 24 हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 32। क्या 32 साल में अब चार भाई बराबर के नहीं हो जाएंगे? जब चार से काटेंगे तो एक के हिस्से में कितना आया? 8। इसका मतलब जो पहला वाला होगा वो 8 साल का होगा, दूसरा वाला होगा 8 4 12 साल का, तीसरा वाला होगा 8 8 12 4 16, 16 भी कर सकते हो, या 8 8 16 भी कर सकते हो तब भी। ठीक है। और जो चौथा होगा 16 में 4 और जोड़ दो तो 20 साल का हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात? किसकी पूछ रहा था? सबसे बड़े की। तो सबसे बड़ा वाला कितने का है? 20 साल का हो जाएगा। ठीक है। देखिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे। बस फार्मूला कहीं यूज नहीं करेंगे, बस इतना सा है। फार्मूला हम चाहते हैं कि आप लोग भी ना लगाएं। मैथ्स में कहीं फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते बेटा, केवल कॉन्सेप्ट होता है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, बस मैथ आपकी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ये क्या कह रहा है? कह रहा पिता एवं पुत्र की जो वर्तमान आयु है एक साथ मिलाने पर 46 वर्ष होती है। अच्छा ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 11 गुनी थी। 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी है। अच्छा, आज कितनी ये बताओ? आज कितनी है बेटा? 46 साल है दोनों का एज। अगर 5 वर्ष पहले चले तो दोनों का तो कम होगा, पिता पुत्र दोनों का 5 5 साल कम होगा, मतलब 10 कम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 36। अब ये 5 साल पहले पहुंच गए। 36 में दोनों है पिता पुत्र। रेशियो क्या था? 11 गुना, मतलब 11 और 1 का अनुपात रहा होगा। अब समझ में आ गया? इस 36 को जरा 11 और 1 में बांट के देखें, 11 12 36, यानी 33 और 3 साल के थे। कब? 5 साल पहले। 5 साल पहले पिता की उम्र 33 साल थी, और 5 साल पहले पुत्र की उम्र कितनी थी? 3 साल थी। अब कह रहा 5 वर्ष बाद बताओ पिता वाली। तो भैया पिता में पहले तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, तब वर्तमान में आओगे। फिर वर्तमान से 5 वर्ष बाद कह रहा है तो इसमें 5 और जोड़ोगे, तब आप भविष्य में जाओगे। तो 5 5 10 3 4, कितने साल को हो जाएंगे पिताजी? 13 साल, 43 साल के पिताजी कितने हो जाएंगे? 43 ईयर्स के। अब पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र में 5 जोड़ोगे तो पुत्र वर्तमान आएगा, फिर 5 और जोड़ोगे तो भविष्य में जाएगा पुत्र। ठीक है। तो 5 5 10 और 3 13। पुत्र कितना हो जाएगा? 13 साल का। पिता कितना हो जाएगा? 43 साल का। किसका पूछ रहा था? पुत्र की पूछ रहा था। टिक कर दो, 13 साल आंसर आ गया। ठीक है। जल्दबाजी वाला कुछ नहीं, आराम से समझो, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो बेटा।
अच्छा अगला देखिए क्या कह रहा है। सब पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है लगभग। इसमें से एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। ठीक है, पिता पुत्र का जो टोटल करेंगे आज हम, तो एज कितनी हो जाएगी, 56 साल हो जाएगी। ठीक है, कह रहा 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु इस समय कितनी है, तो भैया देखो इस समय जितनी भी होगी, बता तो रहा है 56 साल है। और कैसे बताए, अभी इस समय कितनी टोटल है, 56 है। तो जोड़ के देख लो कौन सा 56 लिखा है, 44 और 12 56 यही लिखा है। बाकी 56 कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, 16 44 56 होता नहीं है, 16 42 56 नहीं होता है, 18 36 56 नहीं होता है। बस आ गया आंसर। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो ये वाला भी तरीका समझो कि बेटा क्वेश्चन मिले उसको तुरंत नहीं किया जाता है, थोड़ा सा 2 सेकंड दो उसको, और क्वेश्चन के भाव को समझो कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। क्या एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उसको सॉल्व करो, या एग्जामिनर ये चाहता है कि डायरेक्ट उसको देख कर टिक कर दो। ठीक है, हम आपको हर तरह का व्यू देंगे। कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या थी बेटा, 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले की 5 गुनी थी। आज कितनी बोलो, आज तो योग 60 है। 6 वर्ष पहले अगर जाना है तो बेटा 6 वर्ष पिता भी जाएगा पुत्र भी जाएगा, तो 12 नहीं पीछे चले जाओगे, तो 12 पीछे गए तो 48 बचेगा। अब 48 जब था तो रेशियो क्या था, 5 गुना था। मतलब इस 48 में 5 और 1 का रेशियो था पिता पुत्र का। जरा डिवाइड करके देखो, 5 और 6, 6 48, 8 45, 40 और 8 रही थी उस समय एज। कब, 6 वर्ष पहले पिताजी 40 साल के और पुत्र 8 वर्ष का था। इतना समझ में आया। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद की निकालनी, ये तो 6 वर्ष पहले की है, तो इसमें बाद की निकालनी तो सीधे 12 जोड़ दो, क्योंकि 6 पिछला 6 अगला। तो ये अगर टोटल निकालनी तो क्या हो जाएगा, 52 और 12 8 20। किसकी पूछ रहा है, पुत्र की पूछ रहा है, तो क्या आंसर आएगा, 20 वर्ष आ जाएगा। अगर पिता की पूछता तो 52 वर्ष होती। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कह रहा भाई, देखिए हर तरह का क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, अगर आप इतने भी लगा लेंगे, इतने भी आपको समझ में आ गए, तो ये समझिए इस टॉपिक से कोई भी आएगा क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। ठीक है, और ये क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी, बंद नहीं होने वाली कभी, ना ही आपसे कोई फीस ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है यह सभी के लिए। इसलिए वीडियो को भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर दो। अपनी प्रॉब्लम कुछ हुआ करे तो भेज दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करो बेटा। ठीक है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है, 2 गुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की क्या है, 2 गुनी। मतलब ये सुरेश हो गया, ये किरण हो गया। सुरेश डबल है किरण से, सुरेश डबल है, यानी किरण की अगर 1 साल है तो सुरेश की क्या हो जाएगी, 2 साल। बोलो इतना समझ में आ गया। ठीक है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24 है। दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24। हमने जो माना उसका जोड़ कितना है, 3। तो 3 बराबर क्वेश्चन कितना है, 24। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो यानी 8 दूनी 16, 8 1 8, ये हो गई रियल वैल्यू। कह रहा तो सुरेश की उम्र बताइए। अरे सुरेश की उम्र कितनी है, 16 साल। सुरेश की उम्र कितनी हो गई, 16 साल। आ गया आंसर, तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है आगे में। कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष हो जाएगा। पिता की वर्तमान उम्र बताइए कितनी है, पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए कितनी है। अच्छा ठीक है, तो क्या कह रहा था समझो। 4 वर्ष बाद उनका कितना है, 56 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद, तो यार अगर आज के निकालें तो क्या हम 8 माइनस नहीं करेंगे, पिता और पुत्र दोनों का 4 4 कम होगा ना, तो 8 माइनस करेंगे, क्योंकि 56 में तो पिता पुत्र दोनों शामिल थे ना। तो हम 4 4 दोनों को नहीं कम करेंगे, तो 8 कम हो गया, तो क्या हो गया 48 8 56 होता है। अब इसमें क्या रेशियो है, 7 गुना है, मतलब 7 और
1 का रेशियो है। इतना समझ में आया? 7 और 1 का रेशियो, अगर 7 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 7 1 8 6 48 6 7 42 और कितना हो जाएगा 6, 42 और 6 का हो गया, ये आज का हो गया। अगर आप पुत्र की वर्तमान बताओ तो बेटा वर्तमान कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बस आ गया आंसर। चलिए अगला देख लो बेटा। कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक थी। बहुत आराम से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान उम्र बताओ। अब समझो क्या कह रहा था ये, ठीक है। अगर आप ये मान लो कि बॉयज की उम्र x वर्ष है, अगर मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं आपको समझ में आने के लिए, कि बॉय कितने साल का, x साल का है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा था, एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 साल जाता है, तो लड़का बेटा अगर x है तो पिताजी क्या हो जाएंगे बोलो, x प्लस 24 नहीं हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो पिताजी कितनी हो जाएंगे, x प्लस 24। फिर क्या कह रहा था, 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष तो लड़का भी बढ़ेगा ना, 2 वर्ष पप्पा भी बढ़ेंगे, 2 वर्ष पप्पा भी बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये पापा की हो गई, ये पुत्र की हो गई, तो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब पिताजी डबल हो जाएंगे। अगर इसको हमें बराबर पे रखना है तो डबल जब हम इसको करेंगे तभी दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये आधी, ये डबल हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र बताओ, बस इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो 2x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इजगल टू ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा x प्लस 26। बोलो इतना समझ में आ गया। अब देखो ये x इधर आ जाएगा, 2 से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x। अब ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, लड़के की वर्तमान आयु बताओ। तो भैया वर्तमान आयु तो 22 वर्ष है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, 22 वर्ष है। अब आ गया। चलो अगला देखो बेटा। कह रहा पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु के क्या है, 3 गुना है। मतलब अगर पुत्री की पता चल जाए तो माता की पता चल जाएगी, और माता की पता चल गई तो पिता की पता चल जाएगी, ठीक है। कह रहा पुत्री की अब 10 वर्ष है, पुत्री कितनी 10 वर्ष है, लो पुत्री की मिल गई। अब बताओ जरा, पुत्री जब 10 है तो क्या माता 30 साल की नहीं हो जाएंगी, तो बेटा माता जी कितने की हो गई, 30 साल की हो गई, क्योंकि 3 गुनी थी ना। अब माता जी जब 30 साल के हैं तो पिताजी क्या हो जाएंगे बोलो, पिताजी क्या 5 साल बड़े थे, मतलब 35 साल नहीं हो जाएंगे, पिताजी 35 साल के हो गए, ठीक है। क्या पूछ रहा था, पुत्री के समय, जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो इस समय पुत्री की आयु कितनी है, 10 साल बड़ी है, 10 साल कम कर दो पिताजी के लिए, ठीक है। समय तो सबके लिए बराबर चलता है ना, तो पिताजी के लिए 10 साल कम कर दो। तो जब पुत्री पैदा हुई थी तो पिताजी कितने साल के थे, 25 साल के थे बेटा, 25 साल में बिटिया पैदा हुई थी। ओके चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा ठीक है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। समझो आराम से क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा। कह रहा पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तो वही चीज है, अगर बेटा हमको पुत्र की आयु मिल जाए तो सब काम बन जाएगा। तो पुत्र की आयु हमने मान ली थोड़ी देर के लिए कि x वर्ष है, ठीक है।
अगर बेटा पुत्र x है तो पिताजी बोलो क्या हो जाएंगे, क्या पिताजी 3x यानी कि 3 गुने से 3 अधिक, क्या ये पिताजी नहीं हो जाएंगे, बोलो हो जाएंगे पिताजी की आयु हो गई। अच्छा अब क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष तो सभी के लिए बढ़ेगा ना, पुत्र में भी 3 वर्ष बढ़ेंगे तो पिता में भी क्या होगा 3 वर्ष बढ़ेगा, बढ़ेगा। 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की डबल से, पुत्र की आयु के डबल से, जो पुत्र की आयु है इसका डबल करो तब इस गलटू में रखेंगे, डबल से 10 वर्ष अधिक। अब इसमें क्या हो जाएगा ये 10 वर्ष अधिक। अब समझ में आया, ये पूरी आंसर, ये पूरी क्वेश्चन बनेगी जाकर इसको आराम से वैल्यू रखते चले गए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो एक बार में, क्या हो जाएगा देखो। अब यहां पर 10 प्लस 2x प्लस 6 इजगल टू 3x प्लस 6। अब प्लस 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, केवल x बचेगा, ठीक है, और उधर केवल 10 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। किसकी पूछ रहा था, पिताजी की पूछ रहा था, यही तो थे पिताजी, ये थे ना। बच्चे की अगर 10 है तो पिताजी क्या होंगे, इसके 3 गुने से 3 अधिक, यही तो बता रहे थे। 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा 33। अब आया, पिताजी कितने हो गए 33 साल के, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए भाई क्या कह रहा है। कह रहा है 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है। यहां से देखिए इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, काम की चीज है। तो बी की वर्तमान आयु बताइए, बी की वर्तमान आयु बताइए। अब एक चीज कॉमन से समझे, ए बी से 9 साल छोटा है, बी से 9 साल छोटा है, ठीक है यार। बी जो भी होगा कम से कम 9 साल का तो होगा ही, ठीक है ना, कम से कम 9 साल से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं 3 साल होगा तो 9 साल छोटा कैसे बना सकते हो, माइनस में थोड़ा ना चला जाएगा। तो बी की जो भी आयु होगी वो 9 से बड़ी होगी। 9 से बड़ी देखिए कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वहां पर एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना बेटा, अपने ईगो पर मत लेना क्वेश्चन को, नहीं मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं इसकी रियल वैल्यू निकाल के रहूंगा, कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। इससे अच्छा डायरेक्ट आप इनमें से कोई नहीं लगाओ और आगे बढ़ो, ओके। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को ईगो पर ले लेते हैं, उसको करके रहते हैं, नहीं मैं तो इसको करके रहूंगा, पूरा फार्मूला लगाऊंगा, इसका करेक्ट आंसर निकालूंगा। अरे लगभग में अगर आंसर आ रहा है, आपको पता है कि 100% यही सही है, फिर उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र से डबल थी। पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र से क्या है, डबल है। कह रहा 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र से क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, देखिए यहां दे दिया दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र बतानी है, ठीक है। अच्छे समझो, देखिए अब इसमें अगर हम इक्वेशन बनाएंगे, एक्स बनाएंगे, टाइम लग सकता है, सीधा आंसर उठाओ प्रूविंग कर दो। जैसे पिता की पूछ रहा है, अगर हम पिता की 50 ले ले, पहला आंसर उठाते हैं, इसको हम बाई आंसर इसको प्रूफ कर देंगे। अगर पिता 50 है पहला आंसर, ठीक है, तो कह रहा है ये बड़े पुत्र से डबल है, मतलब पुत्र बड़ा वाला क्या हो जाएगा 25 नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है दोनों पुत्रों में 15 वर्ष का अंतर है, तो छोटा वाला पुत्र क्या 10 नहीं हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है। फिर कह रहा था 10 साल बाद मतलब 10 इसमें भी जुड़ेगा 10, तो ये 60 बनेगा। छोटे पुत्र की उम्र से 3 गुना हो जाएगा, तो छोटे में भी 10 जुड़ेगा तो 20। देखो क्या ये छोटे पुत्र से 3 गुना है, हाँ है, 20 23 60, यानी कि पहला ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी कोई मतलब नहीं है आपको सॉल्व करने का। हाँ अगर आप मान लेते हैं 50 ना होता तो दूसरा सॉल्व करो। अब मान लेते हैं 55 का तो आधा होगा ही नहीं, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है आपको, 60 कर लेते हैं। अगर 60 है तो
बड़ा पुत्र क्या हो जाएगा बेटा, आधा 30। छोटा पुत्र क्या हो जाएगा, 15। 15 साल डिफरेंस है दोनों में। अब 10 साल बाद ये 60 का हो जाएगा, और ये 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। देखो 25 का 3 गुना 60 होता है, नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब समझ गए, इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको अपना समीकरण नहीं डालना है जबरदस्ती का, ठीक है। जो जैसे हल हो उसको वैसे उस तरह से हल किया जाता है। कोई बाई आंसर चला जाता है, कोई देख के टिक किया जाता है, कोई ऊपर से देख लेते हैं नहीं ये तो यही होगा, जो नहीं होता है तो उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो हर तरीके का आपको हम व्यू देना चाहेंगे, ताकि ये नहीं कि आपको केवल प्रश्न हल करना आता हो, आपको तरीका भी पता हो कि आप परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीके को बदलें, ठीक है। केवल सॉल्व ही ना करें, ठीक है। अगला क्या कह रहा है बेटा, दो व्यक्तियों की आयु दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 और 7 है। ठीक है भाई, 5 और 7 है, समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, 18 वर्ष पहले 8 और 13 का अनुपात था। 18 वर्ष पहले क्या था, 8 और 13 का अनुपात था। ठीक है भाई, 8 13 मान लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उनकी उम्र बतानी है, मतलब उनकी उम्र आज की बतानी है। उनकी उम्र आज की बतानी है कि आज उनकी उम्र कितनी थी, ठीक है। 1 मिनट बेटा। चलो भाई, हाँ, कहा थे, दो व्यक्ति थे, 5 और 7 का रेशियो है, 5 और 7 का रेशियो है। 18 वर्ष पहले आज की बतानी, देखो यहाँ दी कितनी है, 18 वर्ष पहले का रेशियो दिया। अब सोचो, अगर बेटा आज का, इन चार में से कोई एक ऑप्शन तो आज ही का है, ठीक है, सब आज का है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हमें आज की पता है, ये चार ऑप्शन में कोई ना कोई तो है ही, आज की पता है, तो आज में से 18 वर्ष में, मतलब आज में से हम 36 साल घटा दें, कितने घटा दें, 36 साल घटा दें, तो 18 साल पहले चले जाएंगे। दोनों व्यक्ति का 18 18 घटेगा ना, तो दोनों व्यक्ति का 18, 36 घटा दें तो हम ये पहले की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या वो पहले की वैल्यू 8 और 13 के रेशियो में होगी कि नहीं, ये बताओ, होगी। अब बात समझ में आ रही, यानी जो आज की उम्र का जो योग है, जो बेटा आज की उम्र का योग है, आज का योग है, उसमें 36 घटा दें तो 18 साल पहले की उम्र का योग मिल जाएगा। और जो 18 साल पहले की उम्र का योग है, क्या वो 8 और 13 की रेशियो में नहीं, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब बात समझ में आ गई। तो 8 और 13 मतलब क्या होता है, 21। तो क्या वो 21 का मल्टीपल नहीं होगा, समझ रहे हैं कितना गहराई वाली बात है ये। क्या वो 21 का मल्टीपल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बस आप ऐसे ही ओरल देख लो बेटा, किसमें 36 घटाने से वो 21 के मल्टीपल हो रहा है, और कुछ मत करो, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो, 50 और 70, 18 कम करेंगे तो 50 में ही 18 घटा दो, 18 18 36, 36 घटा देंगे तो यहां से कितना बचेगा आपके पास, 14 बचेगा। 70 14 होता है 84, 21 की टेबल में 84 आता है, मतलब यही ऑप्शन है। चलो दूसरा घटा के देखते हैं, ठीक है। 35 और 25 है, अगर 36 घटाना है तो 35 ये घट जाएगा, 25 में से एक कम कर देंगे तो 24 बचेगा। क्या आपका 21 24 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब समझ में आ गई बात। 45 और 63 है, देखो 21 से 63 तो कट रहा है, लेकिन हमें 45 नहीं घटाना है, कितना घटाना है, 36 घटाना है। अब 36 घटाने के बाद थोड़ा ना 21 से कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो 56 है, इससे अगर 36 घटा भी दें तो इससे क्या बचेगा, 20 बचेगा। 40 20 60, क्या 21 से कटेगा, नहीं, ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है। बस अगर ये वाला व्यू आपने पकड़ लिया तो इसको ओरल देख के टिक कर देंगे, आप पेन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। 1 मिनट। पानी।
हाँ, क्या कह रहा है बेटा इसमें? कह रहा है रीना, रीना की जो आयु है वो मीना की आयु के बीच 3 और 1 का रेशियो है। ठीक है भाई, 3 और 1 का रेशियो है। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या था? तो अनुपात क्या है बेटा? 3 और 1 का रेशियो है। तो क्या इसको 30 और 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद तो दोनों में 10 जुड़ेगा ना, तो दोनों में 10 जुड़ेगा तो ये 40 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना से डबल हो जाएगी। देखो डबल हो गई, 20 का डबल 40 हो गया। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले, तो ये देखो 30 और 10 थी, इससे प्रूविंग हो गई। तो 5 वर्ष पहले मतलब 30 में भी 5 कम करो तो क्या हो जाएगा? 25, और 10 में भी 5 कम करो क्या तो हो जाएगा? 5। तो 5 वर्ष पहले 2505 रही होगी। अनुपात क्या था? इसको अनुपात निकाल लो, 5:1। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विक्की तथा सुमी, विक्की और सुमी 2 लोग हैं, उनकी एज का रेशियो क्या है? 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11 और 15 होगा। तो सुमी की वर्तमान आयु बतानी बेटा, वर्तमान आयु बतानी। सुमी, सुमी मतलब बाद, वर्तमान आयु बतानी। चलिए भाई देखो इसको भी और अच्छे तरीके से। तो क्या अनुपात है बेटा? 2 और 3 का रेशियो है। 12 वर्ष बाद क्या रेशियो हो जाएगा? 11 और 15 हो जाएगा। देखो एक तरीका ये वाला भी समझो, बहुत अच्छा तरीका है ये, इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से आपको बता रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बेसिक तरीके से आपको केवल नजरिया दे रहे हैं कि देखिए इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो आपकी सोच को हम डेवलप कर रहे हैं केवल। तो आप इस तरह की सोच समझो कि वर्तमान क्या थी, ये वर्तमान थी। ठीक है, वर्तमान है। 12 वर्ष बाद क्या होगी? 11 और 15 हो जाएगी, 11 और 15 हो जाएगी। अच्छा अब ये बताओ जरा, ये 2 से 11 बनने में कितना समय लग गया? 9। और 3 से 15 होने में 12 साल। तो ये कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं ना कि एक आदमी को 9 साल हो रहा है, एक आदमी को 12 साल लग रहे हैं। देखो समय सबके लिए बराबर चलता है। ठीक है ना, सबके लिए क्या चलता है? बराबर। तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको आप बराबर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा डबल कर लो, इस वाले क्या कर लो, इसको 4 कर लो, इसको 6 कर लो, रेशियो वही रखना है। अब देखो अंतर जरा, 4 7 4 11, 7 7 6 13 नहीं होगा। थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और कर लो, इसको 8 और इसको 12 कर लो। ठीक है, 8 मतलब 4 का मल्टीप्लाई किया, 2 चौको 8, 3 चौको 12। ठीक है, अब देख लो 8 और 3 11 और 12 3 15, 3 का डिफरेंस आ रहा, देखो दोनों का बराबर आ गया डिफरेंस। देखो ये जो हमने डबल किया ना, ये 2 ही 3 बार में आ जाता है, इससे ज्यादा आपको करना नहीं पड़ता है, 2-3 बार में आ जाता है हमेशा। ठीक है, तो 3 का अंतर आ रहा है, और जो 3 का डिफरेंस है वो क्वेश्चन में अंतर क्या दे रहा था? 12 साल का। तो 3 बराबर 12 हो गया, एक की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 4 आ गई हमारी। तो क्या कह रहा था? सुमी की वर्तमान आयु बताइए। तो सुमी कौन था भैया? सुमी वाला कौन सा था? सुमी इधर विक्की था, इधर सुमी था, मतलब ये वाला सुमी था और ये वाला विक्की था। ठीक है, अब यहां पर सुमी को बतानी। देखो सुमी कितना है? 15 है, तो 15 चौको 60, 60 साल है। लेकिन 60 साल सुमी कब है? 12 साल बाद की। ये तो 12 साल बाद वाली है ना, ये तो भविष्य की है, ये तो भविष्य वाली है, 12 साल बाद वाली। तो 12 साल घटा दो तो आज वर्तमान की आ जाएगी। 48 साल का है सुमी, ये लड़की हो या लड़का कोई भी, 48 साल का है। ठीक है ना, अगर इस 12 में मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, डायरेक्ट तो ये वर्तमान आ जाएगी 48। दोनों तरीके से हमने बता दिया। भविष्य वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करके पीछे आना पड़ेगा, वर्तमान से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आया? 4th ऑप्शन, 48। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है? 6 वर्ष पहले कमल
कमल और सुरेश की उम्र का अनुपात 6 और 5 था। ठीक है, ये मान लेते हैं आज की, ये बाउंड्री आज है, आज मतलब वर्तमान है। ठीक है, 6 वर्ष पहले माइनस 6 वर्ष पहले क्या अनुपात था, 6 और 5 का रेशियो था। 4 वर्ष बाद 11 और 10 हो जाएगा। आज से कितने साल बाद, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 11 और 10 का रेशियो हो जाएगा। अब समझ में आ गया? ठीक है सर, आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां 6 से 11 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 5 से 10 में 5 का अंतर है। देखो इसमें पहले से अंतर बराबर आ गया, तो 5 का अंतर बराबर कितने साल का अंतर है, 6 साल माइनस है, 4 साल प्लस है, यानी 6 साल 10 का अंतर है। ठीक है, पीछे से आगे से यहां से लेकर यहां तक के साल जोड़ोगे तो 10 साल हो रहे हैं बेटा पूरे। ठीक है ना, तो 10 साल का अंतर है। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 10। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ठीक है, अब वर्तमान निकालनी तो निकाल लो, किसकी, सुरेश। सुरेश कौन सा था, कमल पहला था, सुरेश बाद वाला था। मतलब इस 10 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 20 साल आएगी सुरेश की। लेकिन कब की 20 साल है, बोलो, 4 साल बाद की। ये तो फ्यूचर वाली है ना, वर्तमान निकालना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा। तो वर्तमान कितनी होगी, 16 साल। 16 साल सुरेश की। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, ऋतु की 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था। अरे यार, इसकी 40 है, इसकी 60 है। कितने साल पहले 3 और 5 था। इसमें तो आप ऐसे ही बस आंसर देख के माइनस कर लो। 10 साल अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बोलो, ये 30 होगा, ये 50 होगा। जीरो कैंसिल, 3 और 5 का रेशियो बन गया। अब ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग ना लगाओ, क्वेश्चन में सीधा रखो आंसर, माइनस करके देखो 3 5 कहां बन रहा है। ठीक है ना, अगला देखो, किरण, संयोग और नम्रता तीनों की आयु का योग कितना है, 93 है। लेकिन 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 2 3 4 था। 2 3 4 बेटा 10 साल पहले था। मतलब अगर हम लोग 93 से 30 माइनस करेंगे, तीनों का 10 10 साल, तो जो 63 आएगा ना, वो इस रेशियो में होगा। कौन से रेशियो में, 2 3 और 4 के रेशियो में होगा। अब आई बात समझ में? ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, संयोग की। संयोग कौन है, बीच वाला। ठीक है, तो हमें 4 3 7 2 9, 3/9 की वैल्यू निकालनी। बस 63 का क्या कर दो, 3/9, 9 7 63, 7 3 21। अब ये जो 21 आएगी, ये जो 21 आएगी कब की है, 10 साल पहले की है। तो आज की कितनी है बेटा, 21 में 10 जोड़ दो, आज की कितनी हो गई, 31। 31, ठीक है, 31। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि x और y की उम्र का योग कितना है, 50 वर्ष है। उनकी उम्र क्रमशः 7 और 3 है। तो x की उम्र बताओ। अरे कुछ नहीं करना है, 50 योग है, रेशियो क्या है, 7 और 3 है। x की बतानी है, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10। ठीक है, और किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। x तो पहले वाला ना, 7 की वैल्यू, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो गया, 35। 35 साल आ गया इसका। एकदम सिंपल था ये तो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो भाई हैं, उनकी वर्तमान जो आयु है 1 और 2 के रेशियो में। 5 वर्ष पहले उनकी क्या थी, 1 और 3 के रेशियो में थी। मतलब ये आज का रेशियो, ये आज का रेशियो। आज का रेशियो क्या है, 1:2। लेकिन कह रहा 5 वर्ष पहले, मतलब पीछे 5 वर्ष पहले क्या था, 1 और 3 का रेशियो था। कह रहा 5 वर्ष बाद एज का रेशियो बताना है। अब समझो पहले, अब देखो ये 5 वर्ष पहले भी मान लेते 1 साल का था, आज भी 1 साल का, ऐसा संभव है। पहले 3 साल का था और अब 5 साल बाद क्या होगा, 2 साल का, संभव नहीं ना। तो नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा लो, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, डबल कर लो, जरा डबल कर लो इसको, 2 और 4 का रेशियो बना लो। ठीक है, अब देखो जरा अंतर, 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 का। और वर्ष का अंतर कितना है, 5 वर्ष का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो अब 5 का मल्टीप्लाई 2 और 4 में कर लो, तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ये वर्तमान एज आ गई। कौन सी आ गई बेटा,
वर्तमान एज आ गई दोनों की। अब क्या पूछ रहा था, अब पूछ रहा था कि 5 वर्ष बाद उनकी रेशियो बताना था। दोनों में 5 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 15 और 25। 15 और 25 क्या रेशियो बन गया, 5 से काट दो, 5 3 15 55 25, 3 और 5 का रेशियो। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नम्रता और दिव्या की एज क्या है, 4 और 3 के रेशियो में। उनकी आयु का योग 27 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना यार, इस 28 को 4 और 3 के रेशियो में बांटो। 4 3 7, 7 चौको 28, 4 चौको 16। ठीक है, 4 चौको 16 और ये 16 12 28, ये हो गया। 4 वर्ष बाद दो में बेटा 4 4 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 20 और 16। बस यही अनुपात हो जाएगा, काट दो। 4 से कट रहा है, काट। 5 और 4 का रेशियो, पहला ऑप्शन ही करेक्ट। ओके, राम और मोहन की एज क्या है, 4 और 5 के रेशियो में। राम और अनिल की एज क्या है, 5 और 6 के रेशियो में। उनकी एज का योग कितना है, 69 है। राम की बतानी, समझो। राम और मोहन, राम और मोहन का क्या है, 4 और 5 का रेशियो है। राम और अनिल, इनका रेशियो क्या है, 5 और 6 के रेशियो में। ठीक है, अब देखो राम दोनों में कॉमन कर लो पहले, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों में कर दो, 4 का मल्टीप्लाई नीचे दोनों में कर दो। तो 5 का करोगे क्या बन जाएगा, 20 25, 4 का नीचे करोगे क्या बन जाएगा, 20 और 4 से 24। तो राम हटाओ, कॉमन है ना, तो 20 25 और 24 ये रेशियो बन गया। ठीक है, और उनका योग कितना, 69। और मेरा योग देखो 69 ही मेरा भी योग हो रहा है। अनुपाती को देखो 69 बन रहा है। कह रहा है राम बताओ, तो राम मिल गया 20। बस आगे टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, बस रेशियो में ठीक किया, आगे बढ़े। अभी ए बी बी सी सी डी वाला रेशियो चैप्टर मैंने बताया था इसके पहले, उसमें जाके देखिए, मैंने अच्छे से उसको बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है भैया। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ठीक है, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात क्या है, 3 और 4, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको अच्छे समझना। तो उनकी वर्तमान उम्र का योग बताना है। देखो यहां पर दिया है उम्र का योग, यहां पर दिया उम्र का योग पूछ रहा है, बस यहां रेशियो में दिया है। तो रेशियो का योग कितना है, 7। और योग कितना दे रहा, 18 25 30 35। देखो ना 7 का मल्टीपल कौन सा है, 18 होता है नहीं, 25 होता है नहीं, 30 होता है नहीं, 35 होता है यस। बस आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी नजरिया आप समझो। अगला क्या कह रहा है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से जो अनुपात है बेटा, वो 4:1 है। ठीक है, 4:1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है। तो 5 वर्ष बाद उनका रेशियो बताना है। तो यार पिताजी 4x है अगर, तो बेटा x हो जाएगा। उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² बन जाएगा। क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कितना दिया, 196 दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते हो 4x² इजगल टू 196। यहाँ पर x इजगल टू क्या हो जाएगा, 196 अपॉन 4 और पूरे में रूट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसको काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 49। ठीक है, 49 हो गया। और 49 का रूट निकालिए 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, अगर हम यहाँ पर रख दें 4x x में, तो 7 चौक 28, पिताजी 28 हो जाएंगे, तो पुत्र क्या हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद उनका रेशियो बताओ। यानी दोनों में आपको क्या जोड़ना है, 5 जोड़ दीजिए। 8 5 13 33, 7 5 12, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, ये हो गया 11। तो क्या रेशियो बना, 11 और 4 का रेशियो बना। ठीक है,
देखिए वीडियो समझ में आ रहा है तो भाई इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया करिए, या किसी भी माध्यम से आप इसका थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। और अभी तक अगर आपने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छा लगता है वीडियो आप देखते हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको ये वीडियो आगे भी मिलती रहे। ये क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, ऐसा नहीं कि ये मैराथन के बाद 30 दिन के बाद बंद कर देंगे, नहीं, रेगुलर क्लास चलेगी। अगर आपकी कोई डिमांड है कि नहीं ये वाला टॉपिक बता दीजिए, तो वो डिमांड के अनुसार भी आपको टॉपिक करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना भी टॉपिक बता सकते हैं। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात क्या है, 4:3 है, 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष बाद बता रहा है, 6 वर्ष बाद। तो यार 6 वर्ष बाद की 26 होगी ना, तो बोलो आज कितनी होगी, तो आज तो 20 साल के है ना अशोक, और अशोक का रेशियो क्या है आज का, 4:3 का है। तो अशोक की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो बोलो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंचे 20, 5 3 15 हो गई। क्या बताया था, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। तो इधर आ गई हमारी, प्रदीप की भी आ गई। करा इस समय प्रदीप की बताओ, तो निकल तो आई 15 साल, टिक कर लो, आगे बढ़ो, ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 साल है। यानी ए बी सी को अगर तीनों की एज जोड़ देंगे तो 90 साल हो जाएगी, ठीक है। अब 6 वर्ष पहले उनकी एज क्या थी, 1 2 3 के रेशियो में थी, 6 वर्ष पहले। मतलब अगर आज की उम्र में 6 6 6 तीनों की घटा दें यानी कि 18, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1 2 3 नहीं बन जाएगा, घटा दो बेटा। 90 से अगर 18 माइनस कर दें तो क्या बनेगा, ये हो गया आपका, अगर 20 माइनस करेंगे 70, यानी 18 माइनस करेंगे 72। तो 72 अब इस रेशियो में आ गया, 1 2 3 के रेशियो में, 1 2 3 के रेशियो में, ठीक है। अगर 1 2 3 के रेशियो में बांटोगे तो 3 2 5 1 6, 6 यानी 12, ये हो गया 12, ये हो गया 24, ये हो गया 36, इस रेशियो में बढ़ गया, ठीक है। क्या कह रहा था, सी की वर्तमान बताओ, तो सी कितने साल का हो गया, 36 साल का कब था सी, 6 वर्ष पहले। ये 6 वर्ष पहले का रेशियो है ना, आज कितना हो जाएगा, 6 जोड़ दो, तो क्या हो गया, 42 साल का। 36 और 6 42 साल का आज हो जाएगा सी। देखिए ऑप्शन में 36 भी था, बच्चा जल्दबाजी में टिक कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, मतलब चौगुनी, मतलब 4 गुनी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। देखो अब एक में हम इसमें अंडरलाइन कर रहे हैं 5 वर्ष पहले, और एक हम यहां कर रहे हैं 9 गुनी थी, किसकी, पिता की उम्र। पिता की उम्र की वर्तमान बतानी है, यानी बेटा अब बताओ जो भी आज पिताजी की उम्र होगी, क्या 5 घटा दे तो 9 का मल्टीपल नहीं होगी। 5 वर्ष पहले 9 गुना थी तो 9 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 5 घटाने से 9 के पहाड़े में आता है, बताओ। 28, 28 अगर देखे बेटा, तो 28 से 5 घटाओ कितना बचेगा, 23। 9 से कटता है, नहीं कटता है, हटाओ। 32 में 5 घटाओ, 9 3 27 और 5 32, हाँ ये वाला आता है, ठीक है। 40 में 5 घटाओ, 35 से 9 कहाँ कटता है, नहीं कटता भाई। यहाँ पर 5 घटाओ 39, 9 के पहाड़े में नहीं आता है, हटाओ। केवल क्या है आंसर, 32, 32, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी। मतलब ये अगर आज की वर्तमान है तो यहां से कितना, 5 वर्ष पहले, मतलब -5 लिख दे, ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, 1/3 है। मतलब अगर बेटा श्याम की 3 थी तो राम की क्या हो जाएगी, 1 वर्ष।
इतना हो गया, ये अनुपात है, रियल वैल्यू नहीं है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, मतलब राम यहाँ कितने साल के हैं, 17 साल। कितने साल के हैं, 17 साल के हैं, ठीक है। तो अगर राम में हम 5 माइनस कर दें तो क्या हम पीछे की वैल्यू नहीं आ गए, 12 नहीं आ जाएगा। तो ये मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, 12 नहीं हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 3 36 हो जाएगी। तो यानी कि 5 साल पहले राम 12 साल का था और श्याम 36 साल का था। श्याम की आयु बतानी है आपको, तो बेटा आज की बतानी है श्याम में, तो ये तो 5 साल पहले की ना, तो जोड़ो 5 साल। तो 36 से 5 कितना हो गया, 41, 41 में टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगला देखिए बेटा, मेरी मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2.5। 2.5 कैसे लिखते हैं, 5/2, 2.5 गुनी हो जाएगी। तो मेरी वर्तमान आयु बताओ। अब देखो इसमें भी कॉमन सेंस थोड़ा समझो। अगर आज की मेरी वर्तमान आयु मिल जाए, उसमें हम 5 घटा दें, ये वाला जो हमने अंडरलाइन किया है, 5 घटा दें, तो क्या वो इस 5 से नहीं कट रहा होगा, डिवाइड नहीं हो रहा होगा। 2.5 गुनी मतलब 5 की मल्टी 5 से कट ही रहा होगा, तो 5 से नहीं कटेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 5 जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, क्योंकि यहाँ पश्चात लिखा है। क्या लिखा, पश्चात। तो जोड़ने पर कौन सा 5 से कट रहा है, देखो 26 में 5 जोड़ो 31, क्या 5 से कटता है, नहीं। 39 में 5 जोड़ो, नहीं कटेगा। 42 में 5 जोड़ो, नहीं कटेगा। 45 में 5 जोड़ो, 50 कट जाएगा। 5 कौन सा जुड़वा रहे हैं, ये वाला। और कौन से डिवाइड कर रहे हो, ये वाला 5 जो लिखा है, ठीक है। अब आया, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, ठीक है। कितने गुना है, 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 2.5 मतलब 5/2 गुना। पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखो इसका एक और तरीका समझो, जैसे कि 5 गुना बता रहा है, यानी पिताजी अगर बेटा 5x है तो पुत्र कितना हो जाएगा, केवल x हो जाएगा। दोनों में 15 साल जोड़ दो, क्या करो, दोनों में 15 साल जोड़ दो, तो क्या रेशियो बनेगा, 5/2 का रेशियो नहीं बनेगा। ये 2.5 गुना मतलब 5/2 का। इसको हल कर लो। एक ये भी तरीका होता है। देखिए मैंने इतने प्रश्नों में आपको हर तरीके से बता दिया है कि आपको कोई तरीका ऐसा ना रहे कि आप किसी तरीके से क्वेश्चन छोड़ दो। आपको करिए और जल्दी से जल्दी करिए। देखिए अब इसको 2 का मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा, 10x प्लस 30 इजगल टू 5x प्लस 75, ये बन गया। अब देखो ये 10x है, ये 5x है, माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बराबर ये 30 है, ये 75 माइनस होगा, क्या बचेगा 45, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो काट देगा ना 45। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। क्या पूछ रहा था, पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो पिता क्या थे, 5 गुना थे ना, तो बस 9 में क्या कर दो, 5 का मल्टीप्लाई, तो 45 आ जाएगा बेटा। 45 में टिक कर लो, बस आगे बढ़ो, ओके। कह रहा मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। अभी शायद ही कराया है ना, 5 वर्ष पश्चात मतलब ऐसी कौन सा आंसर है इसमें 5 जोड़ने के बाद, पश्चात लिखा है ना, 5 जोड़ने के बाद 2.5 गुना, 2.5 गुने में भी 5 आता है, 5/2 ना, इस 5 से पूरा कट जाए। तो देखो 5 जोड़ने पर 5 से कटे, 36 5 41 नहीं, 9 5 14 39 नहीं, 5 2 7 47 नहीं, 45 5 50 कट जाएगा, यही आंसर, ठीक है। अगला देखिए, कर 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु का क्या होगा, 7 गुना था। पिता की वर्तमान आयु बताओ। अरे भैया, पिताजी की वर्तमान आयु जो भी होगी, अगर उसमें ये 5 घटा दें तो 7 गुना मतलब वो 7 से जरूर कटेगा। देख लो, 5 घटाने से कौन सा 7 कट रहा है, ये कटेगा नहीं कटेगा। 5 घटाएंगे तो 30 आएगा, 7 से नहीं कटता। 40 कटेगा, 5 घटाएंगे 35, 7 का 35, हाँ ये आएगा। और चेक करो, 45 पे 5 घटाएंगे 40, 40 7 से नहीं कटता, नहीं आएगा। ठीक है, 50 से 5 घटाएंगे 45, 45 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए भाई अगला देखिए। आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास भी चल रही थी, एक्स्ट्रा लग गई आज। ठीक है, क्या कह रहा है अगला, पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी, और अब से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो देखो, जैसे ये आज वर्तमान है, तो वर्तमान से 10 वर्ष पहले माइनस 10 वर्ष पहले क्या थी, 3 गुनी थी, मतलब 3 और 1 का रेशियो रहा होगा। और आज से 10 वर्ष बाद प्लस 10 क्या रेशियो है, डबल का हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। देखो, 3 से बढ़ेगा तो यहाँ कम हो गया ना, इसको थोड़ा दूसरा रेशियो बनो। क्या इसको 4 और 2 नहीं लिख सकते हो, बात तो वही ना। चलो 4 और 2 लिख लिया हमने। ठीक है, तो कह रहा उनकी वर्तमान आयु बताओ। देखो, पहले 3 थी, अब 4 हो गई, एक बढ़ा, पहले 1 थी अब 2 हो गई, यहाँ भी 1 बढ़ रहा, मतलब 1 का अंतर। दोनों में अंतर बराबर होना चाहिए, 1 का अंतर। 1 बराबर कितने वर्ष, 10 और 10 20 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 20 चौको 80, अब 20 दूनी 40। ये हो गई आपकी कब, 10 वर्ष बाद की, भविष्य की है, भविष्य की है बेटा, 10 वर्ष बाद की। वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में दोनों 10-10 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 70 और 30, जीरो कैंसिल, तो क्या रेशियो बना, 7 और 3 का बन गया रेशियो। ठीक है, 7 और 3। ओके, अगला देखिए, करा रेनू मीनू सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू मीनू की आयु के समान है। अच्छा, रेनू और मीनू क्या है, बराबर है बेटा। ठीक है, रेनू और मीनू क्या है, बराबर है। चलिए, हाँ कहाँ थे भाई, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का योग का 5 गुना है। अच्छा, तीनों का जो टोटल होगा वो सोनू से क्या है, 5 गुना है। ठीक है भाई, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू को आयु बताओ। अब देखो, इस तरह के प्रश्नों में करना है कि आज में, कि अगर एक्स वाई रखोगे, कॉम्बिनेशन बनाने बैठ जाओगे, थोड़ा सा समय लग जाए। आंसर उठाओ, वैल्यू पुटअप कर दो। चलो शुरू करते हैं। अगर 8 वर्ष है, मान लेते हैं कि 4 वर्ष बाद सोनू का है। अगर सोनू बेटा 8 है, ये तो 4 वर्ष बाद है। आज कितना होगा सोनू, आज सोनू कितना हो जाएगा, 4। अब बताओ क्या करता है, जो सोनू है, इस वाली लाइन को देखो, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु का योग का 5 गुना है। इस लाइन को पकड़ो। ठीक है, तीनों क्या, सोनू का आयु का 5 गुना, सोनू की आयु का 5 गुना, मतलब कि अगर सोनू 4 है तो 4×5 = 20 हो जाएगा। तीनों का टोटल कितना होगा, 20, मतलब बचेगा कितना, 16। 16×4 = 20 होगा ना। अब इसमें दोनों क्या हो गए, 8-8 साल के हो जाएंगे, रेनू और मीनू, क्योंकि वो दोनों क्या थे, बराबर थे। देखो यहाँ लिखा था समान है। ठीक है, अब क्या कह रहा था, 3 वर्ष पहले रेनू को आई का योग, इसमें से 3 घटाओ और इसमें से 3 घटाओ। ठीक है, 3 गुना अधिक थी, तो दोनों में 3 वर्ष हटा दो, यहाँ 1 बचेगा या 5। देखो क्या 3 गुना, नहीं, ये बेकार हो गया, ये हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन 10 लो। अगर बेटा 10 लिया है तो ये तो 4 साल पहले की है ना। आज की कितनी होगी, 6। अगर ये आज की 6 है तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, मतलब ये हो जाएंगे 24, हो जाएगा। आधा आधा दे दो, क्या हो जाएगा, 12-12। अब दोनों में क्या कर दो, 3-3 घटा दो। यही तो कह रहा था, 3-3 घटा दो, ये क्या बचेगा, 3, ये क्या बचेगा, 9।
तो देखो क्या 3 गुना है, हाँ बिल्कुल 3 गुना आ गया, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब अगर आप कोई इक्वेशन रखेंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इससे अच्छा ऐसे प्रूविंग कर लेंगे, चट से आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा 10 वर्ष पहले महेश की माता, 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु 4 गुना थी। महेश की माता की आयु उसकी आयु से क्या थी, 4 गुना। मतलब अगर आज है तो कितने साल पहले, 10 साल पहले वो 4 थी तो महेश क्या थे, 1 थे। 10 वर्ष बाद मतलब आज से 10 वर्ष बाद माता की आयु क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मतलब 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1। देखो 4 से 2 तो हो नहीं सकता, इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, क्या हम 6, 3 गुना कर लो, 6 और 3 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो 4 से 6 का अंतर कितना है, 2, 1 से 3 में 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 बराबर, ये 20 साल नहीं लिखा है, 2 बराबर 20, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 10, 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या 60 और 30 नहीं हो गया। तो बेटा ये 60 और 30 तो 10 साल बाद की ना, भविष्य की है, महेश की वर्तमान बतानी है, तो इस 30 से क्या करोगे, 10 माइनस करोगे तो वर्तमान क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। अब पिता की आयु बताओ। पिता की आयु देखो जो भी होगी उसमें 5 वर्ष पहले बता रहा है तो 5 घटा दो, और 7 का मल्टीपल देखो कौन सी है। 5 घटाने से 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 5 घटाने से 7 का मल्टीपल 40 है, 5 घटाने से ये भी नहीं है, और 35 भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, 40 वर्ष सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अच्छा तो क्या अनुपात है, 5 और 1 का अनुपात है। अन्ना और ये रीता, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। कब, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 3 गुनी, मतलब ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। ऐसा संभव है, 5 से 3 तो हो नहीं जाओगे, 5 से बढ़ोगे ही, तो इस अनुपात को क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर लो, 6 और 2 कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डबल कर लिया। अब देखो 5 से 6 बना, 1 का अंतर, 1 से 2 बना, 1 का अंतर, तो एक रेशियो में अंतर 1 है, और वर्ष में अंतर ये 2 था। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 हो गया, 12 और 4 हो गया। ठीक है, 7 वर्ष में अन्ना की आयु बतानी है। कितने वर्ष में बेटा, 7 वर्ष में। देखो ये जो 12 दी है ये 2 वर्ष बाद की है ना, तो अगर 2 वर्ष पहले की निकालेंगे तो 10 ही साल की तो होगी, तो ये 10 साल की क्या हो जाएगी, वर्तमान। वर्तमान कितना है, 10। अब कह रहा है 7 साल बाद, तो बेटा इसमें 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगी, 17 टिक कर लो। और दूसरा क्या था, ये 12 जो थी 2 साल ऑलरेडी आगे थी, इसमें 5 जोड़ देते तो भी 17 आता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से कितने गुना बढ़ा था, 6 गुना बढ़ा था। कब, 2 साल पहले, मतलब अगर ये आज की है तो यहां से 2 साल पहले 6 गुना बढ़ा था, तो मतलब 6 और 1 का रेशियो रहा था। ठीक है, और 18 वर्षों में, 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद मतलब आज से कितने वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 2 अनुपात 1 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो रेशियो ठीक करो, यहाँ 6 है, 6 से 2 तो बनेगा नहीं, इसको और करो, फिर 6 से बढ़ा दो, या तो 8 कर लो, 10 कर लो, चलो हम 5 गुना कर दे रहे हैं, ये 10 हो गया, 5 गुना ये 5 हो गया। ठीक है, देखो 6 से 10 में कितना अंतर है, 4 का, 1 से 5 में अंतर 4 का, यानी रेशियो में अंतर 4, और वर्षों में अंतर कितना है, 18 और 2 20, तो 4 बराबर 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं हो गई, 1 की वैल्यू 5 हो गई, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 50 और 25 नहीं हो गई, हो गई सर, 50 और 25। उनकी वर्तमान आयु बतानी है, वर्तमान, लेकिन ये 50 और जो 25 है ये तो 18 साल बाद की है ना, दोनों में क्या कर दो बेटा, 18 माइनस करने पड़ेंगे, 18 7 25, और 18 माइनस करेंगे तो 32 18 50,
तो 32 और 7 वर्ष उनकी एज हो गई। पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 10 वर्ष पहले सुलोचना की मां की आयु सुलोचना से चार गुना थी। सुलोचना से 4 गुना थी। देखो जैसे ये आज की आयु है, कितने साल पहले, 10 साल पहले 4 गुना थी, तो ये 4 और 1 का रेशियो रहा होगा। फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, मतलब आज से कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद क्या हुआ, दुगनी होगी। 2 और 1 का रेशियो। देखो 4 से 2 तो हो गए नहीं, जब आगे बढ़ोगे 4 से तो ज्यादा ही हो गए ना, तो इसको 4 से बढ़ा दो, तो इसको 3 गुना कर लो, 6 और 3 का रेशियो बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 से कितना अंतर है, 4 2 6 1 2 3, यानी 2 का है अंतर। और क्वेश्चन में वर्षों का अंतर कितना है, 20 का। तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10। 1 की वैल्यू कितनी है कि 10, 10 का मल्टीप्लाई करो तो 60 और 30 हो गया। अब क्या कह रहा था, कह रहा था आज सुलोचना की, वर्तमान पूछ रहा है, और ये 10 साल बाद की है। सुलोचना कौन सी थी, ये वाली, इससे 10 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, आज सुलोचना कितने साल की है, 20 साल की है। ठीक करो, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए ये क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, ये मैं कल भी बताने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम नहीं बता पाए, बीच में ही रह गया। आज हम इसको बताते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट लाइट। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट बॉक्स में, इसको हल करके दिखाते हैं। हाँ, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी कार्य को करने में ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है। ठीक है, आधा समय लेता है मतलब बहुत डबल दुगनी तेजी से काम करता हुआ समय आधा समय लेता है। इसका मतलब देखो, जैसे ये ए है और ये बी है, क्या कह रहा था, ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है। ए बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, मतलब अगर बेटा, अगर हम बी को 6 दिन ले लेते हैं तो ए क्या हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। आधा ही समय तो ले रहा, आप कोई भी वैल्यू मान के हल कर लेना, कोई भी वैल्यू मान के। ठीक है, और ना है तो बताना, फिर से हम बताएंगे आपको। और जबकि सी इस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना कि ए और बी मिलकर इस कार्य को करने में लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू जरा एक साथ निकाल लें तो 6 इंटू 3/6 3 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 दिन। तो अब आ गया ए 3 दिन, बी 6 दिन, तो सी 2 दिन लेता है। तीनों वैल्यू निकाल ली। कह रहा है यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में करते हैं, और ये तो मेरा मन गणंत है ना, अगर हम तीनों कराएं तो कितने दिन लेंगे, देखो 1/3, 1/6, 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 2 तेज 6, मतलब 6/6। इसका मतलब 1 दिन। मेरा कितना आ रहा, 1 दिन। तीनों मिलकर क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 दिन। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 7। 7 का तीनों में मल्टीप्लाई करें तो 7 तिरिक 21, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14। अगर इंडिविजुअल आप पूछेंगे तो 21 दिन में ए करेगा, 42 दिन में बी करेगा, 14 दिन में सी करेगा। ठीक है, यही ऑप्शन इसका सही था। ओके, तो आपके सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, ओके।